Welcome back to the Banker's Grid. In this session, we are going to discuss about the mistakes that you need to make sure while preparing for SBI CBO. If you really want to crack SBI CBO, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये mistakes जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप नहीं करें, बिकॉज ये इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है एंड अपॉर्चुनिटी इज वेरी गुड बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज दिस टाइम एंड देर आर ह्यूज वैकेंसीज इनफैक्ट। और आपको ध्यान देना है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका एज क्राइटेरिया मेट ना हो विच इज 30 years। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर तक चांस नहीं लेना चाहिए और ये मिस्टेक्स पर ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस द ऑल द मिस्टेक्स, 3 mistakes one by one, decided but not committed. Many of you have been decided and in fact filled up the form, but not all of you are committed for the preparation of SBI CBO. कमिटमेंट के बिना यू कैन नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन नॉट डू द प्रिपरेशन इन अ राइट मैनर। आपको कमिटमेंट जरूरी है, यू हैव टू यूटिलाइज योर डे टू डे, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर अप्रोच एंड यू हैव टू हैव अ प्रॉपर एंड स्पेसिफिक रूटीन। अगर आप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, डे टू डे को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जस्ट डेज को जाने दे रहे हो डे बाय डे, तो आप लोग कमिटेड नहीं हो फॉर द प्रिपरेशन। आपको कमिटेड होना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू क्रैक एसबीआई सीबीओ। इसके लिए आपको एक रूटीन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा जहां पर आप आपका एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो डिसाइडेड बट नॉट कमिटेड पहला मिस्टेक था, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड मिस्टेक है होर्डिंग स्टडी मटेरियल्स। मेनी ऑफ अस हैव टेंडेंसी टू लाइक डाउनलोड फ्री मटेरियल्स। यहां से फ्री मटेरियल मिला, यहां से डाउनलोड कर लेते हैं। बट एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि आपका मटेरियल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सी आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आप घर पे प्रिपरेशन नहीं कर सकते, सेल्फ प्रिपरेशन कैन नॉट बी डन फॉर एसबीआई सीबीओ, ऐसा आई एम नॉट सेइंग। बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है, चैप्टर बाय चैप्टर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड कर रहे हो तो खाली बस थियरी कर रहे हो, आपको उसका टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, लेवल बाय लेवल आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ यू थिंक कि बिना प्रैक्टिस करे, जस्ट बाय गोइंग थ्रू द सिलेबस पार्ट एंड रिव्यू पार्ट आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, देन एक आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है जिसपे आपको काम करना है। तो आपको क्या करना है, आपका मटेरियल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, चैप्टर ऐसे डिजाइन होने चाहिए जिससे आपको लर्निंग हो ना। नॉट लाइक कि आप बस चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको एमसीक्यू नहीं मिल रहा उस चीज का, और उसके बाद आपको उसका सेकंड पार्ट भी मिलना चाहिए। कम पढ़ो, चाहे कुछ चैप्टर्स करके जाओ, कुछ आरबीआई सर्कुलर्स करके जाओ, बट स्पेसिफिक करके जाओ जिससे आपका लर्निंग हो। नॉट लाइक कि आपको रिवीजन ही नहीं हो पा रहा किसी भी चीज का। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल रखना है, जिसको आपको रेफर करना है, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मतलब आप इसको डे 1 में ये करेंगे, डे 2 में ये करेंगे, आपका पूरा टाइम टेबल स्पेसिफिक होना चाहिए उस चीज को लेकर, जब जाकर आप डे टू डे यूटिलाइज कर पाओगे। जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा था, कमिटमेंट मतलब डेली रूटीन को फॉलो करना। तो उसके लिए आपको कंटेंट का रिक्वायरमेंट है, विदाउट स्पेसिफिक कंटेंट आप उसके लिए प्रिपरेशन किस टाइप से कर पाओगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल, उसको आपको रियलिटी में सोचना पड़ेगा कि आपका कंटेंट रियल है या नहीं है। आप जिस पे रिलाय कर रहे हो वो फ्री कंटेंट्स हो सकता है आपके लिए पूरा कंप्लीट ना हो आपकी एग्जाम क्रैक करने के लिए। नाउ द थर्ड मिस्टेक इज अनइवन एफर्ट्स। कैंडिडेट्स में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम बैंकिंग नॉलेज पे थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा देते हैं, बट ये चीज भूल जाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट, इंग्लिश पार्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड पार्ट का भी वेटेज है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पे प्रॉपरली टाइम इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर एफर्ट्स लगाएंगे, तो आप एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। अगर आपने बैंकिंग नॉलेज में अच्छा भी कर लिया तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे 40 मार्क्स बना के आओगे, 30 मार्क्स 35 मार्क्स लेकर आ जाओगे, बट आपको तो हायर मार्क्स चाहिए, आपको 90-100 मार्क्स सिक्योर करना है। क्योंकि खाली 60 मार्क्स लाने से, कट ऑफ क्लियर करने से भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, फाइनल मेरिट में आपका नाम हो जाए, इसका श्योरिटी नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इक्वल नहीं लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होता है 120 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का। केवल डिस्क्रिप्टिव ही 50 मार्क्स का होता है, आप इसको बहुत लाइटली लेते हो, इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करते। इसमें टाइपिंग का प्रैक्टिस लगेगा, आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, आपको हर फॉर्मेट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस थियरी जैसा देख लिया एंड डन, आपको इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वन डे गेम, आपका हर दिन प्रिपरेशन का काउंट रहेगा आपकी सक्सेस में। अगर आपको क्रैक करना है एग्जाम, तो आपको हर सब्जेक्ट पर उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके एफर्ट्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे और उस पर टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव पर भी टाइम डिवोट करो, नॉट लाइक कि खाली ऑब्जेक्टिव कर लिया कहीं से भी या बैंकिंग नॉलेज का पीडीएफ पढ़ लिया एंड यू आर डन। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको डिस्क्रिप्टिव पर भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। इंग्लिश, कंप्यूटर एप्टीट्यूड,
सभी पे लगाना पड़ेगा। आप टॉपर्स के मार्क्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने हर पार्ट पे अपना अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करा था, अप्रोच था उनका एक कि एग्जाम को इस तरीके से देना है, ना कि ब्लंटली जाकर एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ओके, सो आई होप आप लोग टेक द प्रिपरेशन सो मच कैजुअली। आपको बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अनइवन एफर्ट्स नहीं लगाना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देना है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। और आपको यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्टिव में भी पार्टिसिपेट करते हो ढंग से और इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम, तो आप डेफिनेटली 30-35 मार्क्स यहाँ पर लेकर आ सकते हो, विच इज अचीवेबल, डुएबल पार्ट। एंड दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द एसबीआई सीपीओ डिलिजेंटली, जिनको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से प्रिपरेशन करना है, दे कैन एनरोल टू आवर कोर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लासेस प्रॉपरली चल रहा है। अगर आप अभी भी नए ज्वाइन करते हो तो भी वी आर मेकिंग श्योर कि आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो, आपका लाइव क्लास में भी पूरा पार्ट कंप्लीट होते चले। हर सब्जेक्ट पर वेटेज दिया गया है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। हमारे इसमें डिस्क्रिप्टिव पर भी प्रॉपर वेटेज दिया जा रहा है, आपसे टाइप कराया जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, इवेल्युएशन करा जा रहा है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे स्कोप है। तो आपको हर चीज पे ध्यान देना है।